नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। सरकारी ऐप्स से काम आसान। सरकार ने कई डिजिटल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जैसे डिजी लॉकर, माई जीओवी, एम आधार, उमंग, एम पासपोर्ट सेवा, एम परिवहन और भीम, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर बैठे आसान बनाते हैं। इन ऐप्स से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, अपडेट, भुगतान और पासपोर्ट जैसे काम सरल हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलाव। 14 मार्च तक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली में हल्की गर्मी और तेज हवाएं चलेंगी, जबकि राजस्थान और दक्षिण भारत में भी बारिश हो सकती है। आईडीबीआई बैंक भर्ती 2025। आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। आवेदन करने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है और आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 1000 रुपये सामान्य के लिए और 250 रुपये SC/ST PW के लिए है। इंडिगो का होली गेट अवे सेल। इंडिगो ने होली गेट अवे सेल के तहत घरेलू यात्रा के लिए 1199 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 4199 से फ्लाइट्स ऑफर की है। साथ ही बैगेज, सीट सिलेक्शन, मिल्स और अन्य सेवाओं पर भी छूट दी जा रही है। ऑफर 12 मार्च 2025 तक वैलिड है। पीएम मोदी का मॉरिशस दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर भव्य स्वागत किया गया है, जहां उन्हें पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई के माध्यम से सम्मानित किया गया है। इस दौरान मोदी 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर्गर किंग विवाद में रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुणे के रेस्टोरेंट को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका गया था। बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने आरोप लगाया था कि नाम का उपयोग उसके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली में यमुना पर फेरी क्रूज। दिल्ली सरकार यमुना नदी पर फेरी क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के मार्ग पर 2 इलेक्ट्रिक सोलर नावें चलेंगी। यह परियोजना दिल्ली जल बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा मिलकर लागू की जाएगी, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जियो हॉटस्टार पर मुफ्त सब्सक्रिप्शन। जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर IPL की स्ट्रीमिंग के लिए कुछ रिचार्ज प्लान्स में फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 100 रुपये और 195 रुपये के जियो प्लान्स में 90 दिन की वैलिडिटी और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन शामिल है, जबकि VI के 469 रुपये वाले प्लान में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एक्स पर साइबर अटैक हुआ। सोमवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक के कारण यूजर्स को सर्च करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एलन मस्क ने इस हमले को समन्वित और बड़े साइबर हमलावरों द्वारा किया गया बताया और अब एक्स की सेवाएं सामान्य हो चुकी हैं, लेकिन यूजर्स अभी भी पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। इमिग्रेशन बिल 2025 पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे, जो अवैध रूप से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और इस बिल के तहत 4 पुराने कानून समाप्त होंगे और फर्जी दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। राज्य सरकारों को वेतन भुगतान निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता निवारण निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके वेतन और भत्ते मौजूदा नियमों के अनुसार तुरंत भुगतान करें। कोर्ट ने 2020 के मॉडल नियमों में संशोधन पर भी केंद्र को विचार करने का निर्देश दिया है। एयरटेल का 59 प्रीपेड प्लान। एयरटेल ने 59 का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें वीकेंड डेटा रोल ओवर की सुविधा है। इस प्लान का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो सप्ताह में बचे हुए डेटा का उपयोग शनिवार और रविवार को कर सकते हैं। जी हाँ, यह प्लान फिलहाल नॉर्थ ईस्ट सर्कल में उपलब्ध है। सरकार MDR लागू करने पर विचार। सरकार डिजिटल लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फिर से लागू करने का विचार कर रही है, खासकर उन दुकानदारों पर जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है। बैंकों का कहना है कि UPI और रुपए पर MDR खत्म होने से पेमेंट कंपनियों का खर्चा बढ़ रहा है। रुद्रनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण। रुद्रनाथ यात्रा और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में जाने वाले पर्यटकों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यात्रा मार्ग पर अस्थायी टेंट, भोजन और गाइड सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इससे स्थानीय गांवों की आय में वृद्धि होगी और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
गूगल क्रोम में सिक्योरिटी अलर्ट। सर्च इन ने गूगल क्रोम डेस्कटॉप यूजर्स के लिए हाई रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गई हैं और यह खामियां हैकर्स को दूर से सिस्टम पर कंट्रोल पाने का मौका दे सकती है। प्रभावित वर्जन को तुरंत अपडेट करना जरूरी है। टेक्नो पोवा 6 नियो 5G डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल में टेक्नो पोवा 6 नियो 5G स्मार्टफोन पर 1000 रुपये की छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत 10,999 रुपये हो जाती है और फ़ोन में 108 मेगापिक्सल AI कैमरा, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी और 5 साल तक लैग फ्री परफॉर्मेंस का दावा है। पुराने आईफोन में AI फीचर। गूगल फोटोज के मैजिक फ्रेजर फीचर की मदद से आप अपने पुराने आईफोन पर भी लेटेस्ट AI ऑब्जेक्ट रिमूवल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपनी तस्वीरों में अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, लोग या बैकग्राउंड आसानी से हटा सकते हैं बिना नया आईफोन खरीदे। हार्दिक पांड्या हुए इमोशनल। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद हार्दिक पांड्या अपने स्वर्गीय पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और ये जीत उनके लिए एक अधूरे सपने का पूरा होना है। IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है और यह बैंक मार्च के अंत तक सरकारी से प्राइवेट हो सकता है। सरकार और LIC मिलकर बैंक में अपनी 61% हिस्सेदारी बेचेंगे और बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है, जिससे शेयरों में गिरावट आई है। भारतीय रेलवे बच्चों के टिकट नियम। भारतीय रेलवे के अनुसार 1 से 4 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा मिलती है, जबकि 5 से 12 साल के बच्चों को हाफ टिकट चाहिए। 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पूरी टिकट अनिवार्य है। बच्चों के टिकट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना लग सकता है। AI से धोखाधड़ी का नया तरीका। साइबर अपराधी अब AI का इस्तेमाल कर रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़ क्लोन करते हैं और उन्हें आपात स्थिति में पैसे भेजने के लिए कहते हैं। और यदि आपको ऐसे कॉल आते हैं तो तुरंत सत्यापन करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधान रहें। KL राहुल ने ठुकराई दिल्ली की कप्तानी। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए KL राहुल को कप्तान बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राहुल ने इसे ठुकरा दिया। अब अक्षर पटेल दिल्ली के कप्तान बन सकते हैं। दिल्ली ने कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है और टीम में नए चेहरे जोड़े हैं। सिकंदर का होली स्पेशल गाना। सलमान खान की आगामी फिल्म सिकंदर का होली स्पेशल सॉन्ग बम बम भोले रिलीज हो गया है। गाने में सलमान और रश्मिका मंदाना होली के रंगों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें काजोल अग्रवाल भी दिख रही हैं। यह गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तिरुपति मंदिर में ATM पेंडेंट। तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दुनिया का पहला गोल्ड और सिल्वर पेंडेंट ATM मशीन शुरू की जाएगी। इसमें भक्त 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम पेंडेंट्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खरीद सकेंगे और यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत तिरुमाला मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। NTPC में 80 पदों पर भर्ती। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 19 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा 30 से 40 वर्ष तक है और चयनित उम्मीदवारों को 71,000 से 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। ITBP में खेल कोटा भर्ती। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने खेल कोटा के तहत कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच है और शैक्षिक योग्यता 10वीं से स्नातक तक होनी चाहिए। रेखा गुप्ता और निर्मला सीतारमण मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और दिल्ली की आर्थिक प्रगति, बुनियादी ढांचे, रोजगार, स्टार्टअप्स और व्यापार सुधार पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने दिल्ली को विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। राम मंदिर सुरक्षा में कड़ी तैयारी। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और ट्रस्ट अब और सख्त कदम उठा रही है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद मंदिर के चारों ओर 14 से 16 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाने का निर्णय लिया गया है, जो किले जैसी सुरक्षा प्रदान करेगी। होली के लिए रेलवे की तैयारी। होली के दौरान यात्रियों की भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने मिनी कंट्रोल रूम, विशेष वर्दी और टिकट जांच की विशेष व्यवस्था की है। 350 स्पेशल ट्रेनों के साथ अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता घटाई है और फ्रांस, इजरायल और अमेरिका से हथियार खरीदने में वृद्धि की है। रूस के निर्यात में गिरावट आई है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत यादव, जितेंद्र ठाकुर, किरण शाह, धीरेन्द्र कामत, मोहम्मद शाकिर हुसैन, दीपक कुमार, संजीव कुमार, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार, रामनाथ झा, नौशाद रजा, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपकी तरफ होली किस दिन मना रहे हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।